राजधानी लखनऊ में अपराध इस कदर चरम पर है कि चंद रुपयों के लिए लोग एक दूसरे की जान लेने पर भी उतारू हो गए हैं। ताजा मामला चिन्हट क्षेत्र से सामने आया है, जहां कठौता झील के पास 10 दिन पहले फरीद अनवर नामक युवक की हत्या महज 125 रुपयों के लिए कर दी गई थी। इस बात का खुलासा चिन्हट पुलिस और पूर्वी जोन की सर्विलांस टीम की संयुक्त जांच में हुआ है। सोमवार को एडीसीपी ईस्ट पंकज कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया। चिन्हट में घटना हुई थी। हाँ, थाना चिन्हट में दिनांक 13 नवंबर 2024 को कठौता झील के पास एक डेड बॉडी मिली थी, जिसकी शिनाख्त फरीद अनवर निवासी इंदिरा नगर के रूप में हुई थी। इनका पोस्टमार्टम प्राप्त कर इनके परिजनों से तहरीर प्राप्त कर थाने पे अभियोग पंजीकृत किया गया था। और उसके बाद इस घटना प्रथम दृष्टया इसको लगा था कि हाँ, इसमें कोई हत्या की गई है, इनकी हत्या की गई है। और इस घटना के अनावरण के लिए 2 टीमें लगाई गई थी। थाने की 2 टीम थी और एक एडिशनली क्राइम टीम लगाई गई थी। पूरी ही घटना मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर खोली गई है, क्योंकि ये जो अभियुक्तगण हैं, इन्होंने कोई कभी मोबाइल का इस्तेमाल करते ही नहीं है, घटना में भी नहीं किया था इन्होंने मोबाइल का इस्तेमाल। और ये बाहर के रहने वाले हैं, यहाँ भी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, तो ये बहुत इस्टेब्लिश लोग नहीं थे। इनको पता करना काफ़ी मुश्किल काम था, पूरी तरह मैनुअल तरीके से पता करके 2 अभियुक्त प्रकाश में आए। ये दोनों साले और बहनोई हैं। एक का नाम है सूरज, एक का नाम है उद्देश्य। सूरज पे पहले से भी 2 मुकदमे हैं, ये इन पर आपराधिक इतिहास है, ये पहले से भी अपराध में संलिप्त रहा है। इनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में इन्होंने बताया कि दिनांक 12, जिस दिन डेड बॉडी मिली उससे एक दिन पहले, दिनांक 12 नवंबर 2024 को ये लोग शराब पी रहे थे और वहीं ये मृतक जो था ये इनको मिला। इन्होंने शराब पिलाया और उसको और शराब पिलाने का एलॉरमेंट देके इसको कठौता झील की तरफ लेके गए। और जहाँ उसके पास एक छोटा सा बैग था, उनमें से इनका छोटा सा बैग देख के इन्हें लगा शायद इनके पास कुछ पैसा होगा जिसको लूट लेंगे ये, और उस बैग को छीनने का प्रयास किया। उस बैग में इनको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिले, 125 रुपये ही मिले। और फिर ये उससे मारपीट होने लगी, उसकी बेल्ट उसने छीन ली, बेल्ट से मारपीट कर रहे थे और ये मृतक को इन दोनों ने ओवर पार कर लिया था। फिर उसी बेल्ट से उसका गला कस के वहाँ छोड़ दिया, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। ये पूरा घटनाक्रम इन्होंने बताया। और इस घटना में इन दोनों की ही संलिप्तता पाई भी गई, जो कि हमारे CCTV फुटेज वगैरह से प्रमाणित है। ये दोनों की घटना में संलिप्तता है। इस आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया और इनको जेल भेजा जा रहा है। लूट कितने की थी? ये 125 रुपये ही मिले इनको। बैग था, जो बैग इनको अंदेशा था कि इसके पास ज़्यादा पैसे हो सकते हैं, इसलिए ये इसको लेके गए। और जब ही मिले उससे हाथापाई भी हुई इनकी, और उसी प्रयास में इन्होंने उसको ओवर पार करने के प्रयास में इन्होंने बेल्ट से उसका गला दबाकर उसको मार दिया। पुरानी जान पहचान थी? इनकी पुरानी कोई जान पहचान नहीं थी। ये वही जैसा इन्होंने बताया कि पॉलिटेक्निक चौराहे पे पहली बार मिले थे और वहीं आपस में बातचीत करने लगे और शराब वराब पीने के बहाने उसको लेके गए। सर, ये टोटल मैनुअल वर्कआउट हुआ है, तो इसमें कितने CCTV कैमरास खंगाले गए होंगे? इसमें 100 से ज़्यादा CCTV कैमरे देखे गए, क्योंकि जो रूट था उस रूट पे सब जगह कैमरा कवरेज नहीं था। और ये लोग भी थे जो दोनों, ये बहुत इस्टेब्लिश नहीं थे, इनको बहुत लोग पहचानते नहीं थे। ये बाराबंकी के रहने वाले हैं, यहाँ झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, तो इनका बहुत यहाँ कोई सामाजिकता नहीं थी, बहुत लोग जानते नहीं थे इनको, तो इनको पहचानना थोड़ा और मैनुअल काम ज़्यादा करना पड़ा। अभियुक्त इनको लेके कैसे गए थे? अभियुक्तगण इनको शराब पीने के बहाने लेके गए थे, आराम से लेके गए थे, फुसला के हाँ शराब पी गए। नहीं, कोई वाहन का इस्तेमाल नहीं होता, ऑटो से गए थे। एक्चुअल में कठौता झील के आसपास पाया गया है कि 150 से ज़्यादा कैमरे लगे हैं, एक भी कैमरा चल नहीं रहा। फिर कैसे जो है निकाला गया, क्योंकि वहाँ तो एक भी कैमरा नहीं चल रहा है। कठौता झील के पास उस जगह पे जहाँ पे घटना हुई है या जो डेड बॉडी मिली थी, उस जगह तो कैमरा नहीं वर्किंग था, कैमरा कवरेज नहीं था। लेकिन बाकी आने जाने के रास्तों से हमें कैमरे की लीड मिली, जिसके थ्रू हम आगे काम कर पाए इस पर। इस तरीके से इन्होंने वारदातें पहले भी करी हैं, लोगों को शराब पिलाने के बहाने उनकी हत्या करना है, लूटना कुछ ऐसा। इनमें से एक पे के विरुद्ध 2 आपराधिक इतिहास है, जो एक 376 का है अभियोग, एक मारपीट का है। तो इनका आपराधिक मानसिकता के लोग तो हैं। अच्छा, अभी जो कठौता के आसपास जो आपको दिक्कतें, कैमरा बंद थे, तो क्या आप अवेयरनेस फैलाएंगे, उनको चालू करवाएंगे? इसके लिए लोगों से फिर से बात की गई है, क्योंकि पहले कैमरा पुलिस ने इनिशिएटिव से ही लगाए गए थे, फिर ये कुछ में से कुछ कैमरे बंद पाए गए, उन कैमरों के लिए फिर से वार्ता की गई है और फिर से मुहिम चलाई गई है। थोड़ा आसानी हो जाती है। हाँ, थोड़ा और आसानी मिलती है। मृतक क्या अक्सर आए दिन कठौता के आसपास कोई न कोई बॉडी मिलती जरूर है। मृतक जो था क्या करता था? मृतक का कोई ऐसा सेटल्ड बिजनेस नहीं था, ये ऐसे मजदूरी वगैरह करता था और बीमार रहता था। आगे सर आगे